सभी को जय श्री श्याम। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बसंत पंचमी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। बाबा श्याम जी का वस्त्र कब पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, कब इसको धारण करते हैं, इसको खंडित होने से कैसे बचाया जा सकता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में बने रहे, ध्यान से इस वीडियो को देखना। श्याम प्रेमियों, आपके क्वेश्चन, आपके कमेंट हमने एक कॉपी में लिख दिए हैं ताकि आप सभी श्याम प्रेमियों के लिए सुविधा हो और एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर प्राप्त हो। ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया श्याम प्रेमियों, ये लगभग 30 क्वेश्चन है और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी जो जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं। ठीक है ना श्याम प्रेमियों, सबसे पहला प्रश्न होता है कि नया श्याम प्रेमी हमारे साथ में जुड़ा है, उसने पूछा है कि बागा क्या होता है। देखो, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो हम दोबारा जो नए श्याम प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं, नए श्याम प्रेमी बाबा से जुड़े हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बागा क्या होता है। बागा बाबा श्याम जी का अंतः वस्त्र होता है जो बाबा श्याम जी 365 दिन 24 घंटे अपने तन पे लगाए रखते हैं। नीचे की पोशाक होती है बाबा श्याम जी के हृदय पे लगी रहती है, हमेशा शीश से नीचे, जिसे हम बागा बोलते हैं, वहां पे धारण की जाती है। बसंत पंचमी के दिन नई बाबा को धारण कराई जाती है और पुरानी उतार के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके श्याम प्रेमी में वितरण कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, उन टुकड़ों को बागा बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बाबा श्याम जी का बागा अगर होगा तो मेरे पास, बाकी मैंने गले में धारण किया हुआ है। इस प्रकार का एक टुकड़ा होता है छोटा सा। ठीक है ना श्याम प्रेमियों। अच्छा, बागा, दूसरा क्वेश्चन है कि बागा किस समय मिलता है। देखो, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बाबा श्याम जी का शाही स्नान कराया जाता है। उसके बाद में बाबा का पोशाक पहनाई जाती है, वस्त्र चेंज किया जाता है, पुराने वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, आरती की जाती है, श्रृंगार किया जाता है। इन सब में समय लगता है। तो लगभग 6 बजे के आसपास बाबा श्याम जी का ये पीताम्बर वस्त्र वितरण किया जाता है। ठीक है ना श्याम प्रेमी। खाटू श्याम जी का पीला वस्त्र कहाँ मिलता है। जो श्याम प्रेमी दूर दराज से हैं, जिनके आसपास कोई बाबा का दरबार नहीं है, जैसे खाटू धाम, चुलकाना धाम, मनोना धाम, रिंगस धाम या कोई और भी अन्य दरबार। देखो, मैं कहता हूँ कि आपके आसपास में जो भी दरबार हो, जो भी मंदिर हो, एक बार वहां पे पता करो कि बाबा का वस्त्र वितरण होगा या नहीं। अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो जो भी आपके आसपास में लगता है, खाटू धाम लगता है, मनोना धाम लगता है, तो वहाँ पे एक बार संपर्क करो, वहाँ पे पहुँचो 23 जनवरी 2026 को और बाबा श्याम जी का पीताम्बर वस्त्र घर लेकर आओ श्याम प्रेमी। चौथा क्वेश्चन है आपका, बागा पहनते ही घर का कर्ज खत्म हो गया। एक श्याम प्रेमी ने अपने जीवन के बारे में बताई है, वो मैं डिटेल में थोड़ी बाद में बताऊंगा क्योंकि अनेक चमत्कार बाबा श्याम जी के हैं, परंतु पहले आपको जानकारी दे दें, जानकारी आपको प्राप्त हो सके, क्या क्या आपको पता है। ठीक है ना, चमत्कार तो आपके जीवन में भी हो जाएंगे जब इसको धारण कर लोगे। ठीक है ना श्याम प्रेमी, इस हम क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है ना, कब मिलता है ये, हमेशा बसंत पंचमी के दिन मिलता है। बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, हर बार बाबा श्याम जी का बागा वितरण किया जाता है। ठीक है ना, कैसे मिलता है आपको बता दिया, किस प्रकार से मिलता है। बसंत पंचमी के दिन श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद में वस्त्र वितरण कर दिया जाता है भक्तों में। अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है, पहले भी मेरे भी मन में ये रहता था कि बहुत सारे श्याम प्रेमी कहते हैं कि जो ये वस्त्र है ये निःशुल्क मिलता है या किसी इसका वस्त्र का शुल्क रहता है। देखो श्याम प्रेमियों, चुलकाना धाम में निःशुल्क बाबा श्याम जी का ये वस्त्र वितरण किया जाता है। ठीक है ना, कोई शुल्क नहीं होता, यहाँ पे पुजारी के द्वारा ये वस्त्र चेंज किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम के दरबार में क्या लेकर जाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम जी के दरबार में, हालांकि जरूरी नहीं है कि बसंत पंचमी के दिन हो, कोई भी अन्य दिन हो, एकादशी का, द्वादशी का, संडे का, मंडे, कोई भी दिन हो, जब भी बाबा के दरबार में जाओ तो अपने हाथों से बना हुआ कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर लेकर जाओ, ताकि आपके हाथों से बना हुआ जो भोग है भगवान जी को लग सके। ठीक है श्याम प्रेमी, और साथ में फल जरूर लेकर जाना। बहुत सारे श्याम प्रेमियों को ये एक संशय रहता है कि अगर हमें दरबार से बागा नहीं मिला तो क्या करें। श्याम प्रेमियों, सबसे पहले तो ये कि आपको बागा मिलेगा ऐसा मानकर बाबा के दरबार में आप पहुंचे। बहुत सारे श्याम प्रेमियों के मन में रहता है कि बागा नहीं मिला तो क्या करें। ऐसा है श्याम प्रेमियों, पहले तो सभी श्याम प्रेमियों को बागा मिलेगा, ये मानकर आप बाबा के दरबार में जाना। ठीक है ना, अगर फिर भी आपको बागा नहीं मिलता है, किसी न किसी कारण से आप लेट हो जाते हो, तो आसपास में श्याम प्रेमियों से कांटेक्ट करो कि आपके पास एक्स्ट्रा बागा है तो मुझे दे दो। अन्यथा श्याम प्रेमी, एक बार मेरे से इस कांटेक्ट नंबर पे आप संपर्क करना, अगर मेरे पास होगा तो मैं भी आपको बागा जरूर प्रदान करा दूंगा, या मेरे पास नहीं होगा तो किसी श्याम प्रेमी से आपका कांटेक्ट करा दूंगा जिसके पास बागा होगा। ठीक है ना श्याम प्रेमी। एक क्वेश्चन है कि बागा घर लाकर क्या करें।
बागा घर लाकर या तो उसको अपने तिजोरी में रखो या फिर उसकी पूजा करके अपने गले में धारण करो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे धारण किया हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बागे को धारण कर सकते हो। बागे की पूजा कैसे करें? जैसे आप नॉर्मली पूजा करते हो ना, आप बाबा श्याम जी की पूजा करते हो, उसी प्रकार से बागे की पूजा करो, ठीक है ना। और फिर उसकी पूजा करने के बाद में उसको गले में धारण करो या फिर अपने तिजोरी में रखो। वैसे तो इसको पूजा करने के बाद में ही श्याम प्रेमी में बांट दिया जाता है, फिर भी लाकर उसको अपने घर में भी पूजित करो, अच्छा रहेगा। गले में धारण कैसे करें श्याम प्रेमियों? जैसे मैंने गले में धारण किया है ना, एक लॉकेट की तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है, उसी तरीके से आप भी गले में धारण कर सकते हो। धागे के साथ में आप लपेट के, और हमारी माताएं बहनें पहले गले में लॉकेट, जिसको ताबीज़ बोलती है, इस ताबीज़ में आप इसको धारण कर सकते हो। मेरी पूरी वीडियो यूट्यूब चैनल चुलकाना धाम ऑफिशियल पे डाली हुई है कि इसको कैसे धारण करते हैं। मैंने पूरा बना के बताया हुआ है कि इसको कैसे धारण करते हैं और कैसे बनाया जाता है, लॉकेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। उस वीडियो को देख लेना। बागा धारण करने के क्या नियम होते हैं? सबसे पहले नियम होते हैं अपने भाव। अगर भाव ही नहीं होंगे तो मात्र एक आपके लिए ये कपड़ा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में शराब मांस आदि का आपने सेवन नहीं करना है। वैसे तो जो भी बाबा का भक्त बन जाता है, श्याम प्रेमी बन जाता है, तो वो अपने आप ही मांस शराब आदि को छोड़ देता है। फिर भी बहुत सारे श्याम प्रेमी थोड़े से ढीठ होते हैं, तो ये धारण करने के बाद में इनके अंदर एक नास्तिकता दोबारा से जन्म ले लेती है। कहते हैं कि अरे ये क्या होता है बागा, आपने धारण कर रखा है, हम फिर भी मांस सेवन कर लेते हैं, दारू का सेवन कर लेते हैं। श्याम प्रेमियों, ये बागा नहीं होगा, फिर ये एकमात्र कपड़ा रह जाएगा। इसको कपड़े को आप धारण कर रखे हो, ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखलाएगा। तो इसलिए श्याम प्रेमियों, जब भी बाबा के भक्त बनो, बाबा के पूजा करो, तो शराब सेवन मत करना। शराब मांस अंडे आदि का सेवन सब त्याग देना, ठीक है ना श्याम प्रेमी। खाटू श्याम वस्त्र बागे की महिमा, एक श्याम प्रेमी का जो मैसेज है, बाबा श्याम जी के बागे की क्या महिमा है। देखो महिमा तो ये है कि ये बड़ा ही प्राचीन समय से चला आ रहा ये वस्त्र वितरण का जो पर्व है, ये बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। ये हर बाबा के दरबार में मनाया जाता है, जो प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं, जो बाबा के प्राचीन, जिनकी प्राचीन पद्धति से पूजा की जा रही है, जो प्राचीन धाम है, ठीक है ना श्याम प्रेमियों। जैसे जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। खाटू धाम, चुलकाना धाम, जन्मस्थली मनोना धाम, ये प्राचीन दरबार है। तो यहाँ पे ये जो परंपरा है वो चलती आ रही है, और इनकी देख रेख में ही और भी अन्य जहाँ पे बाबा के दरबार बन गए हैं, जैसे दिल्ली धाम है, ये कोई प्राचीन पद्धति का धाम थोड़ी है, ये तो एक दिखावटी धाम है। फिर भी वहाँ पे ये त्योहार मनाया जाता है बसंत पंचमी का, तो जगह जगह बाबा श्याम जी के वस्त्र वितरण किए जाते हैं, ठीक है ना। बसंत पंचमी के कितने दिन बाद धारण करें? देखो बसंत पंचमी के एक दिन बाद इसको धारण करें। जैसे आज बसंत पंचमी और आप दरबार से लेकर चले गए, पूरे दिन पूरी रात उसको बाबा के दरबार आपके घर के मंदिर में रहने दो, उसकी शक्तियाँ आपके घर के मंदिर में प्रवाहित होने दो, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उसकी पूजा करके उसको धारण कर लो, ठीक है ना। बागा पहनते समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए? वैसे तो बागा धारण करने के बाद में बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं। किसी भी श्याम प्रेमी का सबसे पहले तो दिल ना दुखाओ, क्योंकि भक्त के वश में भगवान होते हैं। अगर भगवान ही रूठ गए तो आपका कल्याण तो नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। ऊपर से पाप और हो जाएगा एक श्याम प्रेमी का हृदय दुखाने के लिए। और श्याम प्रेमियों, इस संसार में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए एक सच्चे श्याम प्रेमी को, ठीक है ना। और हमेशा भगवान के प्रति वफादार, श्याम प्रेमियों के प्रति वफादार होना चाहिए। बहुत सारे श्याम प्रेमी बन जाते हैं, परंतु यात्राओं के चक्कर में बस यात्रा निकालते हैं, ठगी करते हैं। तो श्याम प्रेमी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पाप के भागीदार बनते हैं। अगर सच्ची में एक दिल से आप भगवान जी की और श्याम प्रेमियों की सेवा करना चाहते हो ना, तो निःशुल्क बाबा के दरबार में उन श्याम प्रेमियों को दर्शन कराओ जिसने आज तक बाबा के दरबार में माथा भी नहीं टेका। श्याम प्रेमियों, जिसने अपने आंखों से उस दरबार को ही नहीं देखा है, जिसके चौखट पे लिखा होता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ठीक है ना श्याम प्रेमियों। बागे का धागा भी मिल जाए तो चमत्कार दिखाएगा क्या? हाँ श्याम प्रेमियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बागे का अगर एक धागा भी, एक टुकड़े का एक धागा भी अगर आपको मिल गया ना, तो वो भी आपको उतना ही चमत्कार दिखलाएगा जितना एक बड़ा टुकड़ा, ठीक है ना। ये आप ये मत सोचना कि आपको एक टुकड़ा मिला, इसको तो मैं ही धारण कर लूँ। उससे निकाल के हाथों से एक एक धागा, जितने धागे होंगे उसके अंदर एक एक श्याम प्रेमी भी उसको धारण करेगा, तो भी उसके जीवन में चमत्कार होगा।
ठीक है ना श्याम प्रेमी। अगला क्वेश्चन है, जो घर पर शीश रखते हैं उनको भी बागा धारण करना चाहिए नहीं? देखो, जो घर पे शीश रखते हैं, चल और अचल का पता होना चाहिए कि ये चल यहाँ पे पूजा कराई गई है या अचल। अगर अचल है तो आप जरूर उस घर को मंदिर की तरह सजाओ और बसंत पंचमी का त्योहार मनाओ। अगर अचल है, चल है, तो फिर आप वस्त्र को धारण मत कराना बाबा को। महिलाओं को भी बागा पहनना चाहिए क्या नहीं? देखो, महिलाओं को, बड़ों को, बुजुर्ग, बच्चों को, सभी को बागा धारण कर लेना चाहिए। तो बाबा का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद में कोई छोटा बड़ा, बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं, औरत कभी भी नहीं देखा जाता। ये भगवान जी का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद हमेशा सभी को मिलता है। हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर आत्माएं हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई दो प्रकार की आत्माएं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। परमात्मा स्वयं पर ब्रह्म है, और जीवात्मा हम हैं। इसमें ना कोई नर है ना कोई मादा है, ये सब एक जीवात्मा है, और जीवात्मा मानव की है, नर की है। ठीक है ना? तो इसमें कोई संशय नहीं है कि महिलाएं भी इसको धारण कर सकती है। ठीक है ना? बाबा श्याम जी का बागा लाकर मत करना है गलती, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। श्याम प्रेमियों, क्या नष्ट हो जाएगा? जिस श्याम प्रेमी ने शराब पी ली, मांस का सेवन कर लिया, तो नष्ट हो जाएगा। हाँ, वाकई में जिस श्याम प्रेमी ने धारण कर लिया है और ऐसा सेवन कर रहा है, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर भी वो बाबा के दरबार में ये गलत करता है, इस प्रकार से बाबा की जो शक्तियों को धारण करने के बाद में गलत करता है, तो जरूर वाकई में बाबा श्याम जी, इस श्याम प्रेमी ने सच्ची बात बोली है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सुख शांति की बजाय आपके घर में कलह क्लेश घुस जाएगा भैया, अगर ऐसा करोगे तो आप। ठीक है ना? खाटू श्याम जी का बागा कब बेअसर हो जाता है? ऐसी स्थिति में बाबा श्याम जी का बागा बेअसर हो जाता है, जैसी स्थिति इस श्याम प्रेमी ने कमेंट के माध्यम से बताई है ना, कि जब आप मांस का, शराब का सेवन करोगे और बागा धारण करोगे, पूजा पाठ करते हो, पता है मेरे गले में बागा है, और फिर भी आप ऐसा धारण करा रहे हो, तो इसका तो बेअसर हो जाएगा, चमत्कार खत्म हो जाएगा, मात्र एक कपड़ा रह जाएगा। ठीक है ना? सूतक पातक में असर बागे पर। देखो, आज के समय में सूतक पातक, प्राचीन समय में भी वही परंपरा चलती आ रही है। ठीक है ना? इसमें सूतक पातक का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी आपके मन के अंदर संशय रहता है कि मैं तो वहाँ पे गई थी, मैं वहाँ पे गया था, थोड़ा सा गंगा जल अपने लॉकेट पे, अपने वस्त्र पे लगा के फिर उसको दोबारा से धारण कर लो। बागे के नाम पर हो रहा श्याम प्रेमी में साथ धोखा, और मेरे साथ भी एक बार फिर से धोखा हो गया। ऑनलाइन मैंने मंगाया था बागा। देखो श्याम प्रेमियों, एक बात आपको बता रहा हूँ, जब भी बाबा श्याम जी का बागा कभी ऑनलाइन आपको देने के लिए बोले ना, तो श्याम प्रेमी कभी किसी श्याम प्रेमी पे बागा मत लेना। 1-2 मीटर का कपड़ा लेकर श्याम प्रेमी ऑनलाइन व्यापार करते हैं कि ये बागा है। अब बसंत पंचमी शुरू हो चुकी है, और बसंत पंचमी के बाद में बहुत सारे श्याम प्रेमियों को पता लगेगा कि बागा वितरण हो चुका है, हम तो रह गए। श्याम प्रेमी ऑनलाइन सर्च करते फिरेंगे कि मुझे बागा चाहिए, और फिर क्या होगा, उनके साथ में झोल हो जाएगा। मात्र एक कपड़ा उनको मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, उसको बागा नहीं कह सकते, उनको मात्र कपड़े का टुकड़ा, और उसके बदले में हर श्याम प्रेमी कुछ ना कुछ दक्षिणा देता है। श्याम प्रेमियों, ऐसी ठगी से बचो। बाबा श्याम जी का वस्त्र अगर आपको चाहिए तो केवल बाबा के दरबार से लो, या किसी श्याम बाबा के मंदिर के पुजारी से लो, और किसी अन्य सेवादार से मत लो। ठीक है ना श्याम प्रेमियों? खाटू श्याम जी का बागा कहाँ पर रखना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है। खाटू श्याम जी का जो बागा है, वो या तो अपने गले में, अपने तन पे धारण करो, या फिर उसको अपने तिजोरी में रखो, और तीसरी कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको आप बागे को धारण करा सकते हो या रख सकते हो। बहुत सारे श्याम प्रेमी फोन के कवर के पीछे डाल लेते हैं, तो श्याम प्रेमियों ये गलत है। फोन को भी अच्छे बुरे हाथ लगते हैं, झूठे लगते हैं, परंतु उसको ऐसे नहीं डालना चाहिए, पर्स में डाल लेते हैं, मत डालो श्याम प्रेमी। 11 रुपये की अरदास बाबा जल्दी सुनते हैं क्या? देखो ऐसा है, अगर सुनने पे आए तो 1.25 रुपये की बाबा श्याम जी अरदास सुन ले, और नहीं सुने तो 1 लाख की अरदास भी ना सुने। बहुत सारे श्याम प्रेमी ऐसे, 10 लाख लोगों ने मेरी वीडियो देखी है, बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास कैसे लगाए। चुलकाना धाम ऑफिशियल यूट्यूब पे ये वीडियो डली हुई है, बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास कैसे लगाए। 10 लाख, 1 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और पॉजिटिव कमेंट हैं सभी कि हमारे कार्य पूर्ण हो गए। 1 महीने के अंदर कार्य पूर्ण हो गए, 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मेरा एग्जाम क्रैक हो गया, मेरे को संतान की प्राप्ति हुई। तो बहुत सारे श्याम प्रेमियों के मन के अंदर ये भाव चलते हैं कि मेरा अरदास क्यों नहीं स्वीकार हो रहा।
उस वीडियो को देख लेना। खाटू श्याम जी के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है, मोहित पुजारी की वीडियो। वहां पे मैंने सबसे प्रमुख बात बताई है भाव की। अगर आपके मन के अंदर भाव ही नहीं होंगे तो फिर आपकी जो अरदास है वो व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले अपने भाव को लेकर बाबा के चरणों से जुड़ो और बाबा के चरणों में अरदास लगाओ। एक क्वेश्चन आया कि जिसको ज़रूरत होती है वो बागा नहीं ले पाता और जिसको ज़रूरत नहीं होती उसके पास बागे बहुत मिल जाते हैं। हाँ श्याम प्रेमी, ये तो बात है ही। अब कुछ अन्य बाबा के दरबार में ऐसे ही व्यर्थ में पहुंच जाते हैं श्याम प्रेमी बसंत पंचमी के दिन। जिस श्याम प्रेमी को ज़रूरत है, जिनके परिवार में बीमारी घुसी हुई है और उसके रक्षा के लिए बाबा का कवच पीताम्बर वस्त्र लेने के लिए दरबार में पहुंचता है। एक तो भीड़ इतनी होती है दरबार में, बसंत पंचमी के दिन लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, ठीक है ना। और फिर उस श्याम प्रेमी को नहीं मिला जिसको ज़रूरत थी, और ऐसे श्याम प्रेमी को मिल गया जिसको ज़रूरत ही नहीं है। सब परिवार संपन्न है, व्यापार में वृद्धि हो रही है, फिर भी बाबा का वस्त्र लेने के लिए आया। पता नहीं कौन सा अंबानी बनेगा भाई। अरे जिसको ज़रूरत है उसको ही लेने दो। संपर्क करो। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पीताम्बर वस्त्र है तो पोस्ट डाल दो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि मेरे पास बागा है और श्याम प्रेमी मेरे से ले लो निःशुल्क, अगर सच्चे श्याम प्रेमी हो तो। अगर आपने व्यापार कर दिया तो व्यर्थ है आपकी श्याम प्रेमिता, ठीक है ना श्याम प्रेमी हो। तो ये कुछ आपके आज के सवाल थे, और अगर फिर भी आपके कुछ सवाल बचे हैं तो श्याम प्रेमियों से वीडियो में कमेंट करना और मैं आपके हर सवाल के जवाब दूंगा। एक और वीडियो बनाई है मैंने जिसमें आप सभी श्याम प्रेमियों के यूट्यूब के सवाल थे। बाकी अरदास वाली वीडियो मैंने पूरी जानकारी के साथ में डाली हुई है। 10 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा गया है। तो श्याम प्रेमी, अगर आपने अरदास लगानी है तो अरदास की वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय जय श्री श्याम।